मैं सैयद वहीद अली, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, गोलकुंडा। आज की कक्षा जो स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, वो वीडियो कक्षा वे मुस्काते फूल नहीं नामक कविता को हम आज पढ़ेंगे। वे मुस्काते फूल नहीं कविता के कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा का विशिष्ट स्थान हिंदी साहित्य में है और छायावाद के प्रमुख 4 कवि हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इस तरह इनका नाम छायावाद के कवियों में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये महादेवी वर्मा एक कवयित्री होने के साथ साथ एक अच्छी गद्य लेखिका भी हैं और इनके चरित्र के बारे में कह सकते हैं कि इन्हें जीव जंतुओं से विशेष प्रेम था। ऐसा लगता था कि महादेवी वर्मा का घर एक छोटा मोटा चिड़ियाघर है क्या। वहाँ पे हर प्रकार के पक्षी जानवर आपको उपलब्ध होते हैं और उन्होंने इनके ऊपर उनकी गाय थी, जिसकी याद में उन्होंने गोरा गाय नामक एक पाठ को लिखा। उनके पास एक हिरणी भी थी, उन्होंने सोना हिरणी नामक एक पाठ को इन्होंने लिखा और इनके पास समस्त जीव जंतुओं से इन्हें विशेष प्रेम था। और ये श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा कर्मनिष्ठ और दार्शनिक थे। अथाह शिक्षित वातावरण में रहकर संस्कार उन्हें अपने परिवार से ही प्राप्त हुए। महादेवी वर्मा जी के प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। बचपन में ही ये मात्र 9 वर्ष की थी। सन 1916 में उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ। उस समय ये मात्र 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। अतः वैवाहिक जीवन का त्याग कर वैवाहिक जीवन को उन्होंने बचपन में त्याग दिया है और अपने शिक्षा साधना को आगे जारी रखा। उन्होंने प्रयाग में क्रासवेट गर्ल्स कॉलेज से संस्कृत तथा दर्शन विषय लेकर
बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात वे प्रयाग विश्वविद्यालय से सन 1933 में संस्कृत साहित्य में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। तुरंत ही वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। अब हम उनकी काव्य साधना को देखें। उनकी काव्य रचना नीरजा के लिए सन 1934 में उन्हें सक्सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। आधुनिक कवि के लिए सन 1944 में मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला और ये भारत सरकार से उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। और इनकी एक रचना, इनकी प्रमुख रचना यामा पर भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ उन्हें प्राप्त हुआ। और एक संवेदनशील भाविक कवयित्री होने के अतिरिक्त एक सशक्त गद्यकार के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिभा के किरणों को विकीर्ण किया। चित्रकारिता से भी इन्हें विशेष अभिरुचि रही। उनके प्रमुख रचनाओं को हम यहाँ पर देखें। मूलतः ये कवित्री हैं और उनके प्रमुख काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने रेखाचित्र और संस्मरण भी लिखा। वो अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी विख्यात है। इनके निबंधों में श्रृंखला की कड़ियाँ, छनदा और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध सम्मिलित है। इन्होंने संपादन के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। चांद, साहित्यकार, बंग दर्शन, हिमालय नामक इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। उनके काव्य की विशेषता यह है कि उसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता का आधिक्य दिखाई देता है और उनकी भाषा विभिन्न अलंकारों से सुशोभित की गई। समग्रतः महादेवी का काव्य दिव्य प्रेम के अलौकिक प्रकाश से आलोकित है और इतने बड़ी साहित्यकार का देह अवसान सन 1987 को हुआ। हम
महादेवी जी को आधुनिक मीरा का भी उपनाम दिया जाता है। जिस प्रकार मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व और पति मानती थी, इसी तरह यहाँ पर महादेव वर्मा भी ऊपर वाले को, परम शक्तिमान को, वो अपना प्रेयसी, अपना पति के प्रेयसी के तौर पर वो मानती है, अपने प्रियतम के तौर पर ऊपर वाले को वो मानती है। उन्होंने कहा था, उनकी एक पद्य में उन्होंने कहा था कि प्रियतम को भाता है, प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, तम के पर्दे में आना, हे नभ के दीपावलियों तुम पल भर बुझ जाना। वे कहते हैं कि उनका जो प्रियतम है, जो आकाश के ऊपर विराजमान है, धरती पर आकर उनसे मिलना चाहता है। जैसा कि वो आना चाहता है आसमान से धरती का, तो बीच में अवरोधक के तौर पर नभ के दीपावलियों यानी तारे चमक रहे हैं, क्योंकि वो अंधकार में आकर उनकी प्रेयसी से मिलना चाहता है, क्योंकि वो तारों की चमक को देखकर फिर वापस वो लौट जाता है। तो कवित्री उन तारों से विनती करती है कि तुम लोग एक पल के लिए बुझ जाए, ताकि उनका प्रियतम आकर कवित्री से उनका प्रियतम आकर कवित्री से उनका साक्षात्कार हो जाए, कवित्री से उनका मिलन हो जाए। इस तरह ये एक रहस्यवादी कवित्री की तरह भी यहाँ पे हमें दिखाई देती है, इसलिए इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वे मुस्काते फूल नहीं, वे मुस्काते फूल नहीं। ये रचना महादेवी ने आशावादी दृष्टिकोण का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। प्रस्तुत रचना में महादेवी ने वे मुस्काते फूल नहीं में आशावादी दृष्टिकोण को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। हम अब इस कविता को पढ़ेंगे। वे मुस्काते फूल नहीं जिसको आता है मुरझाना, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वो प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वह प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वो नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वो अनंत ऋतुराज नहीं, वो अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद, जलना जाना नहीं, नहीं जाना जिसने जाना मिटने का स्वाद, क्या अमरों का लोक मिलेगा
तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे ये मेरे मिटने का अधिकार। यहाँ पर कवित्री है ना, दुख की बदली कहते हैं। कब महादेव वर्मा को एक नीर भरी दुख की बदली कहते हैं। वो दुख से अपने जीवन का श्रृंगार करना चाहती है, वो सुख को अपने जीवन में प्राप्त करना नहीं चाहती है। वो स्वर्ग में जहाँ पर दुख ही नहीं है, उस स्वर्ग को भी वो संशय के तौर पर वो देखती है। तो जीवन का मज़ा सुख और दुख में, और दुख और सुख में ही मिलता है। और कवित्री अपने एक जीवन को एक दीपक की समान तुलना करती है। जिस प्रकार दीपक स्वयं को जलकर सारे माहौल को प्रकाशित करता है, उसी तरह कवयित्री अपने आप को दुख में डालकर समस्त लोगों को, समस्त जनता को खुशी और प्रकाश, आशा और उमंग देना चाहती है। यह इस कवयित्री की बहुत बड़ी विशेषता है। इनकी तुलना हम एक अंग्रेज़ी साहित्य के एक कवि हैं शेली, उनकी विचारधारा से इनकी विचारधारा थोड़ी बहुत क्या अधिकतर मिलती जुलती है। तो वो भी दुख को अपना साथी बनाना चाहते हैं। यहाँ पर महादेव वर्मा दुख से ही अपने जीवन का श्रृंगार करना चाहती है। वो नीर भरी दुख की बदली अपने आप को कहती है। वो अंग्रेज़ी कवि जो है शेली, जो दुख को अपनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा, माय स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोस दैट टेल अस सैडेस्ट थाट्स। है ना, ये उनकी विचारधारा थी। आगे महादेव वर्मा का कहना है कि फिर फूल मुस्काते ही नहीं बल्कि मुरझा भी जाते हैं। फूल मुस्काते नहीं बल्कि मुरझा भी जाते हैं। तारे जीप जैसे चमकते हैं, जिसको बुझ जाना सुंदर लगता है। आँखों सुने हैं पर इनमें आंसू मोती जैसी चमकते हैं। ये प्राणों का सेज है, फिर भी ये पीड़ा से बेहोश पड़ी रहती है। फिर भी ये पीड़ा से बेहोश पड़ी रहती है। ये मेघ जो नीले रंग के सुंदर दिखाई पड़ते हैं, उनको घुलने का, उनको घुल जाना ही पसंद लगता है। जो मेघ जब घुल जाते हैं, वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो ये ऋतु अनंत है, ये वो अनंत ऋतु नहीं जिसने देखी जाने की राह। कवित्री कहती हैं, ये ऋतु अनंत है, पर वो भी किसी और जाने की राह ढूंढती रहती है। अर्थात किसी भी वस्तु में आशा और निराशा दोनों रूप होना सहज है। निराशा में पड़कर आशावादी दृष्टिकोण को दूर नहीं करना चाहिए। और कवित्री आगे कहती है, यह ऐसा लोक है, ये ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं। ये ऐसा लोक है जिसमें वेदना नहीं। ये जलना ही नहीं मिट जाना भी जानता है। तो जलना ही नहीं बल्कि मिट जाना भी जानता है। ऐसे इस लोक में करुणा के उपहार में स्वर्गलोक मिलेगा, स्वर्गलोक मिलेगा। इसीलिए हे देव, ऐसे इस दुनिया में मुझे भी मिट जाने का अधिकार है। हे देव, अरे ये मेरा मिटने का अधिकार है, मुझे मिटने दीजिए। अर्थात आशक संसार में निराशाजनक दृष्टिकोण के साथ
आशापूर्ण दृष्टिकोण भी है। इसको समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आशा के साथ निराशा और निराशा के साथ आशा, दोनों का मिश्रण है जीवन। इसमें निहित वेदना को समझना चाहिए। जब इंसान को जब वेदना और दुख आता है तो हम वो दुख से ही हम दोस्ती कर लेते हैं, तो दुख का बोझ हमें महसूस नहीं होता। इस प्रकार वेदनापूर्ण जगत का चित्रण करते हुए कवियत्री निराशा में निहित आशापूर्ण दृष्टि को पूर्ण रूप से समझाने का संदेश दे रही है, और उनकी भाषा खड़ी बोली भाषा है। छायावादी कवि चतुष्टय में, जैसा कि मैं आरंभ के इनके परिचय में मैंने बताया, प्रसाद पद निराला के साथ उनका नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। अपने प्रारंभ में सूर, तुलसी और मीरा के भावुक पदों से प्रभावित महादेवी ने ब्रज भाषा में अपने रचनाएं की थी। उसके उपरांत गद्य के माध्यम से खड़ी बोली में आ गई। वेदना और पीड़ा के सुमनों से खड़ी बोली गद्य और पद्य को आपने सजाया है। कवित्री होने के उपरांत भी उनका गद्य अत्यंत आकर्षक और भावपूर्ण है। अद्वैतवाद तथा बौद्ध दर्शन के पूर्ण प्रभाव से आपने आधुनिक काव्य जगत में छायावाद एवं रहस्यवाद को पुष्ट किया। गद्य लेखन में रेखा, चित्र, संस्मरण, निबंध, आलोचना आदि विधाओं को आपकी प्रमुख और अनुपम देन है। अंततः मैं इस बात से आज की कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूँ कि महादेवी वर्मा ने विरह, पीड़ा, वेदना तथा आम आदमी की छोटी सी जिंदगी और उसकी दैनंदिन क्रियाओं में छुपे हुए गौरव, गरिमा और महानता को अपनी रचना का विषय बनाया। उन्होंने बड़े बड़े अभिजात व्यक्तियों को, सामंतों को या ऊंचे लोगों पर न लिखकर प्रेमचंद की तरह आम लोगों की आम बातों पर अपनी लेखनी चलाई है और उन्हें गौरव दिया है, अथवा उनके गौरव की सादगी का, सहजता का साक्षात्कार कराया है। तो बहरहाल यहाँ पर कवयित्री ने अपने ढंग से ये चाहती है कि विनाश के बाद ही जीवन में विकास को देखती है। कोई चीज़ अगर टूट जाती है तो उसके बाद वो जुट जाती है। निराशा के साथ उन्होंने आशा को देखा है और इस तरह ये कहती है कि हमें ज़्यादा सुखी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जब ज़्यादा दुख होता है तभी हमें सुख का मज़ा मिलता है। तो वो ये चाहती है कि स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम दुख कभी देखते नहीं हैं, तो वहाँ पर कोई दुख देखते नहीं हैं। इसीलिए कवित्री की ये आकांक्षा है कि वह अपने आप को हे प्रभु से ये विनती करती है कि वह स्वयं को मिटकर अब हमें सारे संसार को आलोकित कर देना चाहती है, सारे संसार में आशा को भर देना चाहती है,
सारे संसार के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहती है। तो इस तरह कवित्री ये पाठकों को ये संदेश देना चाहती है कि हमें निर्भीक होना चाहिए, हमें अस्तित्व को, अपने निजी अस्तित्व को बनाए रखते हुए अवसर आने पर अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरों के जीवन में प्रकाश और रोशनी फैलाकर इस संसार से विदा होना चाहिए। तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ति होगी, तभी हमारा जीवन सफल होगा। इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा वे मुस्काते फूल नहीं समाप्ति की ओर होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस कविता से आप सभी को एक जीने की एक प्रेरणा अवश्य ही मिली होगी। धन्यवाद।